बात आपकी वेशभूषा चेंज करने से आपके स्वभाव नहीं बदल जाता। और ये सत्य भी है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो साधु की रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन साधु की जो व्यवहार होना चाहिए एक्चुअल में वो उनके पास दूर दूर तक नहीं होता। कई लोग ज्ञानी का रूप धारण कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े किताब, बहुत बड़े बड़े मंत्र, बहुत बड़े बड़े पाठ सीख लेते हैं, पढ़ाई, लेकिन उनका जो एक्चुअल में रूप होता है, जो ज्ञानी का, महात्माओं का, वो उसके पास वो क्वालिटी होता नहीं है। उसी टाइप से इसका उल्टा भी होता है। अगर जो महान ज्ञान होता है, जो महान ज्ञानी होता है, जो संत पुरुष होते हैं, वो एक्चुअल में अगर उनके पास ज्ञान है, संत महापुरुष है, और उनको कोई फटे पुराने कपड़े पहना दे, उसके बावजूद भी उसकी जो चेहरे की जो तेज होता है उसे वो पहचान जाते हैं कि नहीं, इसके अंदर कोई ना कोई खासियत है। तो दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वेशभूषा होता है इंसान को, अपना कपड़े बदल लिए, अपने कुछ टीके लगा लिए, कुछ किताब हाथ में ले लिए और अपने आप को ज्ञानी महाज्ञानी समझने लगते हैं, तो ये उनकी भूल है। क्योंकि जो असली ज्ञान जो होता है वो हमारे मस्तिष्क और हमारे व्यवहार में होता है। आपकी जो पहचान है आपके व्यवहार से, आपके ज्ञान से मानते हैं, नहीं कि आपकी वेशभूषा से। अगर आपकी वेशभूषा कैसा भी हो, सन्यासी का धारण भी कर रखा हो, लेकिन आपने बहुत बड़े क्षत्रिय की जानकारी और बहुत बड़े योद्धा की आपके मन में विश्वास है, आप बहुत बड़े योद्धा के काम जानते हो, तो वो कभी न कभी प्रकट हो जाएगा। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक राजा थे। एक राजा के दो बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत चतुर, बहुत सियाना और बहुत बदमाश टाइप का था। दूसरा बेटा बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत ही विनम्र था। बड़ा बेटा और छोटे बेटा की जो दोनों को जो आपस में जो थी, वो भाई भाई के में बहुत बनता था। आप भाई भाई में उन दोनों को बहुत विश्वास था, क्योंकि था तो दोनों भाई, व्यवहार चाहे तो जैसा भी हो। लेकिन राजा का जो झुकाव था अपने छोटे बेटे की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि उनके छोटे बेटे में वो सारी क्वालिटी थी जो एक राजा में होना चाहिए था। विनम्रता, धैर्यशीलता, सोचने की, समझने की सारी कैपेसिटी इसमें सही थी। लेकिन एज नियम के अनुसार जो राजगद्दी पर बैठता है वो राजा का बड़ा बेटा का अधिकार होता है। अगर राजा बूढ़ा हो गया, राजा मर गया किसी कारण से, या किसी युद्ध में मारा गया, तो उसका जो राजगद्दी का जो अधिकार होता है वो बड़ा बेटा को होता है। ऐसे माना जाता था पहले समय में। तो राजा का जो झुकाव था अपने छोटे बेटा की तरफ, लेकिन उसका बड़ा बेटा बदमाश था और वो चाहता था कि अपने पापा की राजगद्दी जो है, जो शासन है, मैं हथियार कर लूँ। तो अपने पापा का राजगद्दी को अधिकार प्राप्त करने के लिए वो कई तरीके की साजिश चलता था, लेकिन कभी भी वो कामयाब नहीं हुआ। एक दिन उसको मन में ख्याल आया कि हमारे पापा का जो झुकाव है हमारे छोटे भाई की तरफ ज़्यादा है, तो मैं इसके ऊपर ही कुछ खेल खेलता हूँ। वो क्या किया कि एक बार अपने किसी विशेष फंक्शन के, तो मतलब कोई उनके राज्य में कोई विशेष फंक्शन था, उस विशेष फंक्शन में राजा को उसका जो बड़ा बेटा है कुछ गिफ्ट देना चाहा। तो वो सोचा कि चलो इस मौके की तलाश में था कि मैं इस बार क्या कुछ चाल चलूं। तो उन्होंने अपने छोटे भाई को बोलता है कि भाई, मैं अपने पापा के लिए कुछ नए डिजाइनर कपड़े मंगवाया हूं बाहर से, मैं चाहता हूं कि अपने हाथों से इस कपड़े को अपने पापा को तुम पहनाओ इस फंक्शन में आने से पहले। और वो जो छोटा भाई था वो अपने बड़े भाई पर विश्वास करता था, क्योंकि जो भी था अपना भाई था। तो बोलता है ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो वो अब राजा के कक्ष में जाता है और अपने छोटे बेटा के हाथ में वो कुछ कपड़े का कुछ सामान देख करके बोलता है कि पापा, आप इस फंक्शन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस कपड़े को पहन कर जाएँ, आप पर ये बहुत जचेगा। तो छोटे बेटा को बात को मान लेते हैं और वो कपड़ा पहन लेते हैं। जब वो कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा पहनने के कुछ देर बाद उनकी बॉडी में रिएक्शन होना शुरू करता है, क्योंकि उस कपड़े के जो अंदर के जो कपड़े था उसमें एक टाइप के केमिकल मिलाया हुआ था, जिसको पहनते ही हमारे बॉडी में रिएक्शन होगी और रिएक्शन से हमारा बॉडी सूज जाएगा और दम घुट जाएगा।
तो जैसे वो कुछ देर पहनता है, पहनने के बाद राजा को बिल्कुल बेचैनी होने लगती है और बहुत उसकी रिएक्शन होता है बॉडी में, और रिएक्शन की वजह से उसकी दम घुटने लगता है और ज़मीन पे गिर जाता है। जब उसके द्वारपाल को ये पता चलता है तो उसके छोटे भाई को पकड़ना चाहता है कि इन्होंने एक कपड़ा लाया और इसके कपड़े को पहनने के बावजूद ये ऐसा होता है। तो उसकी जो प्रजा थी, उसके जो राजा के जो जितने भी जानने वाले थे, जितने भी उसके विश्वासी थे, उसको सब पर विश्वास होता है कि छोटे बेटा ने उसके साथ कोई चाल खेला है, और अपने उनके छोटे बेटे को पकड़ने के लिए उस चारों ओर से उसको जाल फैलाता है। लेकिन छोटा बेटा किसी तरीके से अपने जान बचा करके उस राज्य से बाहर निकल जाता है। जब राज्य से बाहर निकल जाता है, किसी का पकड़ में नहीं आता, तो लोग उसको देशद्रोही घोषित कर देते हैं क्योंकि इसके बड़ा बेटा के चाल था और उसके बड़ा बेटा राजगद्दी संभाल लेता है। जब वो उसके छोटे बेटा अपने देश से दूसरे देश, अपने राज्य से दूसरे राज्य में जब प्रवेश कर जाता है, भेष बदल कर एक सन्यासी का भेष धारण कर करके चला जाता है कि ताकि हमारे राज्य के लोग उसे पहचान ना पाए, क्योंकि अगर वो राज्य के लोगों को उसे पहचान जाएगा तो जो हमारा बड़ा भाई है मुझे मृत्यु का दंड दे देगा। क्योंकि लोगों को यही मानना था कि अपने पापा का जो ये जो कपड़े पहनाया था उसमें कुछ विषैले पदार्थ जो मिलाने वाला था इसके बेटा ही था, और लोग इसकी बातों को इतना जो होता है अपना बात को रखने का उसको कोई टाइम नहीं दिया और उसको पर ब्लेमिंग आ गया। तो अपने ब्लेमिंग से बचने के लिए, अपने डर से बचने के लिए अपने राज को छोड़कर दूसरे राज में चला गया और भेष चेंज कर लिया, वेशभूषा अपने सन्यासी वाला कर लिया। जब वेशभूषा बदल कर सन्यासी वाला कर लिया तो जब दूसरे राज जाता है तो वहाँ पे क्या देखता है कि वहाँ का जो दूसरे राजा थे वहाँ पर कोई एक कंपटीशन चल रहा था। कंपटीशन ये था कि घोड़े को पर बैठकर घोड़े को तेज दौड़ाते हुए सामने एक निशान बोर्ड होता है जिसके अंदर जो छोटे से जो राउंड होता है, गोल सा होता है, जिस पर बिल्कुल सही निशाना मारना था। जो निशाना लगाएगा उसको राजा बहुत सारे धन और बहुत सोने की मोहरें देंगे। तो बहुत सारे भीड़ लगा हुआ था, बहुत प्रतियोगिता चल रही थी। उस राज्य के बहुत दूर दूर से लोग उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे। घोड़े पर सवार होना था, धनुष बाण को खींचना था और उस पक्के निशाने पर जो लगाएगा तेज दौड़ते हुए घोड़े के साथ, वही विजेता घोषित करेगा। तो उस राज्य में बहुत सारे लोग योद्धा आए हुए थे, लेकिन कोई उस निशाना को सटीक मार नहीं पा रहे थे। फिर राजा बहुत निराश होता है कि हमारे राज्य में कोई ऐसा योद्धा नहीं है, ऐसा कोई शक्तिशाली पुरुष नहीं है जो कि अपने जो वीर और अपने क्षत्रिय होने का सबूत दे सके। तो बहुत निराश होता है। उसी समय एक सन्यासी के भेष में एक युवक आता है राजा के सामने और बोलता है, महाराज अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं करके देखना चाहता हूँ। राजा को एक आखिरी किरण उम्मीद बन के आते हैं कि सब तो बड़े सारे लोग, जितने भी महापुरुष, जितने भी योद्धा थे, सबने ट्राई कर लिया, ये सन्यासी क्या कर पाएगा, ये सन्यासी तो क्षत्रिय भी नहीं है, ये तो क्षत्रियों का काम होता है धनुष बाण और निशाना लगाना, ये सन्यासी भला क्या करेगा। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उसको भी दिखाना था कि चलो हमारे राज्य में भी कुछ ऐसे निशानेबाज हैं जो कि कर सकते हैं ये। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं आपको भी एक मौका देता हूँ। वो लड़का जो घोड़े पर सवार होता है, धनुष बाण लेता है, एक ग्राउंड की पूरी चक्कर लगाने के बाद, घोड़े को एक ग्राउंड को पूरी चक्कर लगाने के बाद वो धनुष और बाण को निशाना मारता है। तेज दौड़ते हुए निशाना में उस सटीक जगह पे जाकर उसके बाण लग जाती है। जब सही निशाने पर बाण लगती है, घोड़े दौड़ाते हुए जब बाण से धनुष लाता है और सही निशाने पर जाकर जब उसके बाल निशाने पर लगती है तो राजा बहुत ही खुश होता है। राजा बहुत खुश होता है और उसके पास आता है और उसको बहुत सारे जो मान सम्मान और जो भी उसको पुरस्कार देने था वो सबके सामने उसको पुरस्कार वितरित करता है। शाम के समय उसको बोलता है कि आप हमारे महल में आए हैं, इस फंक्शन के उपलक्ष्य में हमने कुछ भोजन की व्यवस्था करी है। तो जो भी हमारे राज्य से जो बाहर से लोग आए हैं, कुछ दूर दूर देश से जो आए हैं, उसके लिए हमने भोजन की व्यवस्था की है, कुछ आराम करने की व्यवस्था की है। आप भी हमारे महल में आए और आमंत्रित हैं। तो वो जो लड़का था, वो भी लड़का उन राजा के महल में जाता है और खाना खाने के बाद राजा बोलते हैं कि हमने आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए दो कक्ष बनाए हैं। एक कक्ष में तो बहुत सारे फूल पौधे और आपके एंटरटेनमेंट के सारे सामान रखे होंगे,
वहाँ पर जाकर आराम कीजिए, गाना सुनिए, म्यूजिक सुनिए और अनेक प्रकार की इत्र वित्र और जो भी और जो फूल पत्ते हैं आप वहाँ के मज़े लीजिए। दूसरे साइड में कच्छ में जिनको हथियार की शौक़ है, क्षत्रिय का शौक़ है, भाला धनुष बाण गदा उनको शौक़ है, वो उस पर जाकर के अपना आप देख सकते हैं। तो जब खाना खाने के बाद राजा सोचना चाह रहा था कि ये जो सन्यासी हैं ये इनकी रुझान किस टाइप से है, ये फूल और जो इत्र और जो एंटरटेनमेंट है उनके तरफ जाना चाहते हैं या जो हमारे दूसरे कच्छ में जो धनुष बाण गदा रखा हुआ है उसके तरफ जाना चाहते हैं। तो जब ये सन्यासी खाना खा लेते हैं उसके बाद जो वो जाने लगते हैं तो वो एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं जाने के बजाय वो जहाँ पर धनुष बाण और गदा रखा हुआ था उसके कच्छ में जाते हैं और उनको धनुष बाण और उसको भी तरह तरीके के जो हथियार रखा हुआ था उसको छू कर उठा कर देखने लगते हैं। तो राजा को समझ में आ गया कि कहीं न कहीं ये क्षत्रिय के रूप में, ये जो सन्यासी के रूप में क्षत्रिय है, कहीं न कहीं ये समय का मारा हुआ इंसान है। हो सकता है इन्होंने किसी कारणवश सन्यासी का रूप धारण कर लिया है, लेकिन अगर इसके मन में क्षत्रिय की भावना नहीं होती तो ये एंटरटेनमेंट वाले कमरे में जाता जहाँ की तरह तरह के इत्र और गुलाल और फूल लगे हुए हैं वहाँ जाता। ये क्षत्रिय वाले कच्छ में क्यों गया? तो जब सारे काम त्यौहार जब सारे कुछ हो जाते हैं तो उसको एक साइड में ले जाकर राजा पूछते हैं कि आप मेरे से झूठ मत बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो बोलता है हाँ जी पूछिए। तो बोलता है कि आप मुझे सत्य बताइए, क्या वास्तव में आप सन्यासी हैं या आपकी मजबूरी है सन्यासी का रूप धारण करना? तो वो जो राजा है वो इतनी ईमानदारी और इतने विनम्र से पूछता है तो इस लड़का को रहा नहीं जाता और अपनी सारी कहानी बता देता है। सारी कहानी बता देता है कि हमारे साथ ये घटना घटी है, हमारे साथ ये चाल घटा है, मैं तो एक राजा का बेटा हूँ और मुझे बचपन से ही धनुष बाण गदा और सारे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी और मैं अपने राज्य में बहुत ही सबके प्रिय हूँ इसके मामले में। तो राजा को समझ में सारी चीज़ आ जाती है और इतने खुश होता है कि उनके जो अपने बेटी थी राजकुमारी थी वो अपने बेटी से इसके साथ शादी कर देता है और अपने राज्य को संभालने को उसको मिलजुल कर रहने को लिए कहता है। तो दोस्त मैं इस कहानी से आप ये समझाना चाहता हूँ कि आपका जो स्वभाव असली स्वभाव जो है वो कभी न कभी वो जो है वो निखर कर आता है, चाहे आप कितना भी उसको छुपाने की कोशिश करें। आपका जो नेचर है, जो आपका स्वभाव है वो कभी बदलता नहीं है। चाहे आप कितना भी अपने तन के कपड़े बदल ले, जूते बदल ले, जितना भी भेष बदलना है बदल ले, लेकिन समय आने पर जो आपके अंदर के जो स्वभाव है, जो अंदर की जो क्वालिटी है वो बाहर आ ही जाता है। जिस टाइप से एक जो फ़कीर है, फ़कीर को आप कितना भी वेशभूषा बना दे, कितना भी आप अच्छे कपड़े पहना दें, अच्छी अच्छी किताब उसके हाथ में दे दें, लेकिन वो ज्ञान की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको ज्ञान रहेगा तभी तो वो बांटेगा। लेकिन उसी टाइप से जो क्षत्रिय इंसान होता है उसको कितना भी फटे पूरे कपड़े पहना दे, कितना भी उसको कुछ जैसा भी माहौल में उसको रख दें, लेकिन उसके जो अंदर की जो भावनाएं होती है वो क्षत्रिय वाली होती है और कभी न कभी वो चीज़ दिखता है, निकल के आता है। तो सिर्फ वेशभूषा और वस्त्र बदल देने से कोई ना कोई क्षत्रिय बन जाता है और ना कोई साधु बन जाता है। जो उसकी जो एक्चुअल स्वभाव है वो कभी न कभी दिखता है, कभी कभी उभर कर आ जाता है। तो ये कहानी से मैं यही समझाना चाहता है कि वेशभूषा और रूप रंग पर विश्वास मत कीजिए। उसका जो एक्चुअल जो आपका व्यवहार होता है, आप एक्चुअल जो नेचर होता है वो उस महत्व ज़्यादा करता है, ना कि उसकी रूप रंग और वेशभूषा। वेशभूषा तो मात्र एक दिखावा है। असल में आपके दिल में, आपके दिमाग में और आप किस चीज़ को कैसे सोचते हैं, कैसा नज़रिया आपके है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्त ये कहानी और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई सजेशन है, थॉट है, कोई विचार है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।